देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, देखत प्रलय हो गए हाथी के असवार। युद्ध की स्थिति बदल गई। हाथी घोड़ों से युद्ध में लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, युद्ध होते थे। जमाना बदला, मशीन का युग आ गया। टैंक, बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियां आ गई, फाइटर हवाई जहाज आ गए, मिसाइल आ गए, ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया। पशुओं की शक्ति नहीं चलती वहां पे। तरक्की जो कर ली है मनुष्य ने, पहले की बात कह रहे हैं। जब ये सामान नहीं था तो मनुष्य घोड़सेना, हाथियों की सेना, पैदल सेना रखता था और तोपची भी थे। पूर्व में अक्सर हाथियों पे तो बड़े महारथी राजा लोग, बड़े बड़े वजीर, सेनापति उन पे चलते थे और सामने वाला राजा और उनके वजीर भी हाथियों पे होते थे। घोड़सेना थी, घोड़े पे भी थे, पैदल सेना भी थी। युद्ध होते थे, जीत हार होती थी। किस लिए? धन को लूटने के लिए, जमीन को जीत के अधीन करने के लिए। क्यों? मनुष्य में शुरू से ही बड़ा बनने की, सबसे ऊंचा पद प्राप्त करने की लालसा है, स्वभाव में है मनुष्य के। मैं विश्व में सबसे बड़ा राजा बन जाऊं, सम्राट बन जाऊं, सभी मेरे नीचे आ जाएं, मुझे सलाम करें, मैं ताकतवर बन जाऊं। ये मनुष्य स्वभाव में शुरू से ही है। और जब ताकत आ जाए मनुष्य के पास, धन की, सेना की, जवानी की, फिर तो क्या है, ये किसी को नहीं देखता सामने वाले को। फिर पूर्व में राजा महाराजा होते थे, सामने वाले राजा को छोटे वाले को बोलते थे, इतने लाख रुपए टैक्स दे दे, मुझे ऊंचा राजा मान ले, युद्ध नहीं करूंगा, लड़ाई नहीं करूंगा, टैक्स दे दे, मुझे ऊंचा मान ले। जब वह स्वीकार नहीं करता था तो फिर युद्ध उठ ले, फिर युद्ध स्वीकार कर मेरा। क्या होता था? कमजोर राजा, छोटी सेना वाला राजा डरता था कि लाखों लोग मारे जाएंगे, मेरी हार भी होगी, राजगद्दी भी छिनेगी मेरी, खजाना भी लूट लेगा ये। सामने वाला ताकतवर है, क्या करता था? टैक्स के रूप में उसको बहुत खजाने की राशि देने लगता था और सर्वोपरि उस राजा को मानने लगता था। क्या करवाया उसने?
अपने को बड़ा बनवा लिया, सामने वाले से, कमजोर से, धन के रूप में, टैक्स के रूप में धन ले लिया। अब 2 साल 4 साल तक वो लेता रहेगा, वर्ष तक। फिर मन में उठेगी कि और ज्यादा टैक्स दे। फिर सामने वाला इनकार करेगा, कभी न कभी तो करेगा ही करेगा। फिर युद्ध होगा। युद्ध में सेनानी है, सैनिकों ने कोई कसूर भी नहीं किया आपस में, न उस राजा के सैनिकों का कसूर, न उस राजा के सैनिकों का कसूर। दुश्मन भी नहीं आपस में, तो दुश्मन तो राजा बनाएगा अब उनको आपस में। युद्ध होगा। जब युद्ध होता था, ढोल, बड़े बड़े संगीत के इंस्ट्रूमेंट बजाते थे और बोलते थे, घोषणा करते थे, मुनादी करते थे गांव गांव, शहर शहर कि फलानी तारीख को फला राजा के साथ हमारा युद्ध शुरू होने जा रहा है। मार के आएंगे, काट के आएंगे, जीत के आएंगे, फतेह करके आएंगे, ये घोषणाएं होती थी। क्या करेंगे? उस राजा ने कसूर नहीं किया, मनुष्य है, अपने राज्य में खुश है, वो कुछ कहा भी नहीं उसने। ये है मनुष्य का अहंकार, गरूर। उसकी ऐसी इच्छा कि जो दूसरे को पीड़ा देने जा रही है। युद्ध शुरू हो गए। देखते देखते योद्धा मारे जाने लगे। सैनिक बलिदान दे रहे हैं वहां पर। एक की तो जीत होगी। जिसकी जीत हो गई राजा की, उसके भी सैनिक मरे, सामने वाले के भी मरे। क्या लेगा वो? खजाना लूट लेगा। उसकी जमीन लाखों बीघे थी उसके अधीन, उसको अपने अधीन कर लेगा। हारे हुए राजा को या तो मार देगा या अपनी कैद में कर लेगा। क्या कसूर था उस जनता का? क्या कसूर था उन सैनिकों का जिनको गाजर मूली की तरह काट डाला? अहंकार, ऊंचा दिखाने की इच्छा, ये मनुष्य में रही है। देखते देखते एक दिन में इतने मारे गए। 5 दिन की लड़ाई में बहुत लाखों लोग मारे गए जाते थे। देखत परले हो गए हाथी के असवार। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं देखते देखते मारे गए वो लोग। हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार। साथ न तो वो सजे सजाए हाथी श्रृंगार करके लेके जाते थे, वो भी छूट गए। घोड़े छूटे, राज सत्ता छूट गई, सब कुछ छूट गया। साथ कुछ भी नहीं गया। क्या है ये? मनुष्य के अंदर पशु की वृत्ति है। ये तमाम युद्ध मनुष्य के दिमाग से रचे जाते हैं। संरचना मनुष्य के दिमाग में होती है। पाशविक वृत्ति है ये, पशु की वृत्ति है ये। कैसे? माइट इज राइट। ताकतवर पशु जंगल में जिंदा रहेगा, कमजोर को मार के खा जाता है। ये स्थिति मनुष्य की हो गई। ये पशु वृत्ति है।